भारत के 10 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाले हैं जो पूरा होने के बाद भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो अमेरिका, रूस जैसे देश भारत के सामने बच्चा नजर आएंगे और ये प्रोजेक्ट्स भारत के विकास की रफ्तार को इतना बढ़ा देंगे कि कई देश हमसे पीछे रह जाएंगे। तो आइए जानते हैं उन 10 बड़े प्रोजेक्ट के बारे में जिन्हें जानने के बाद आप भी अपने भारतीय होने पर गर्व करेंगे। नंबर 1, मुंबई टू दुबई अंडर सी प्रोजेक्ट। जिस तरह लंदन से पेरिस पहुंचने के लिए समुद्र के अंदर हाई स्पीड ट्रेन चलती है, ठीक उसी तरह से अब भारत में भी समुद्र के अंदर ट्रेन चल सकेगी। दरअसल दुबई से मुंबई को जोड़ने के लिए 2000 किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क बनाया जा रहा है, जिससे भारत और दुबई के व्यापार में काफी बढ़ोतरी होगी और भारत के यात्रियों के लिए भी काफी सुविधाजनक अनुभव रहेगा, क्योंकि आप मुंबई से दुबई सिर्फ 2 घंटे में पहुंच सकेंगे। नंबर 2, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिक हाईवे। क्या आपको पता है कि भारत में जल्द ही सबसे लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे बनने वाला है, जहां पर फास्ट चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी चार्ज कर सके, जिसमें आपका तकरीबन 1.5 घंटा जाएगा। लेकिन अगर आप जल्दी में हैं और 1.5 घंटा इंतजार नहीं कर सकते तो आपके पास दूसरा ऑप्शन बैटरीज स्वैपिंग का भी रहेगा, जिसके अंतर्गत आप अपनी बैटरी फुल चार्ज हुई बैटरी से बदल सकेंगे और आपको चार्जिंग करने के लिए रुकना भी नहीं पड़ेगा। फिलहाल इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है, जिसमें 2 इलेक्ट्रिक हाईवे बनाए जाएंगे, जिसमें पहला दिल्ली और आगरा तक बनाया जा रहा है और दूसरा दिल्ली से जयपुर के लिए। इन दोनों हाईवे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर रास्ते में आपकी गाड़ी में कोई भी परेशानी आती है तो आपको टेक्निकल मदद भी दी जाएगी। उम्मीद करते हैं कि इस प्रोजेक्ट से भारत में पॉल्यूशन की समस्या को काफी हद से छुटकारा मिलेगा। नंबर 3, 5G। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस साल भारतवासी 5G नेटवर्क का अनुभव करेंगे। हालांकि 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5G नेटवर्क लॉन्च कर दिया था, लेकिन इस साल के अंत तक जियो कंपनी पूरे भारत तक 5G नेटवर्क को पहुंचा सकेगी, जबकि एयरटेल कंपनी ने कहा है कि इस साल मार्च तक उनका रोल आउट पूरा हो जाएगा और भारतवासी 5G नेटवर्क इस्तेमाल कर सकेंगे। नंबर 4, बुलेट ट्रेन। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में बुलेट ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। हालांकि बुलेट ट्रेन के बारे में आप काफी सालों से सुनते जरूर आ रहे होंगे और आपके मन में ये सवाल भी होगा कि आखिर बुलेट ट्रेन भारत में कब आएगी। तो आपके सवाल का जवाब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने खुद दिया है। दरअसल अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि 199 स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए मास्टर प्लान बनाया जा रहा है और सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ तो 2026 तक भारत में बुलेट ट्रेन चल सकेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में चलने वाली बुलेट ट्रेन की रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, यानी बुलेट ट्रेन आने के बाद हम घंटों का सफर कुछ मिनटों में पूरा कर सकेंगे। नंबर 5, भारत माला प्रोजेक्ट। भारत में NHDP के बाद लार्जेस्ट हाईवे कंस्ट्रक्शन भारत माला प्रोजेक्ट के जरिए तैयार किया जा रहा है। NHDP में करीब 50,000 किलोमीटर लंबे रोड्स बनाए गए थे, जिसने भारत को एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी दी थी। इसी को ध्यान में रखते हुए अब भारत माला प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत तकरीबन 83,677 किलोमीटर रोड बनाए जाएंगे, जिसमें 6 नेशनल कॉरिडोर, 66 इंटर कॉरिडोर, 115 फीडर रूट, रिंग रोड, बाईपास, ओवरब्रिज, अंडरपास और कई फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, जिससे हमें सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि हम कम समय में ज्यादा व्यापार कर सकेंगे और इसमें हमारा खर्च होने वाला समय और ईंधन दोनों बचेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार ने 5,35,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और रिपोर्ट की माने तो ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, क्योंकि इसकी शुरुआत दिसंबर 2017 में ही हो गई थी। कम शब्दों में कहें तो ये भारत का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट हो गया तो भारत बहुत तेजी से विकास करेगा। नंबर 6, द्वारका एक्सप्रेसवे। भारत सरकार दिल्ली को हरियाणा से जोड़ने वाला द्वारका एक्सप्रेसवे तैयार करा रही है। इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि एफिल टावर में जितने स्टील का इस्तेमाल हुआ है उसका 30 गुना इस एक्सप्रेसवे को बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ये एक्सप्रेसवे कई चीजों में दुबई के बुर्ज खलीफा को भी पीछे छोड़ रहा है। दरअसल बुर्ज खलीफा में जितनी कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है, इससे ज्यादा क्यूबिक मैट्रिक कंक्रीट द्वारका एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली से लेकर हरियाणा के खिड़की ढोला तक बनाया जा रहा है, जो कि तकरीबन 28 किलोमीटर लंबा होगा। इस एक्सप्रेसवे का 18 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में पड़ता है और 10 किलोमीटर दिल्ली में पड़ता है। इसके अलावा द्वारका एक्सप्रेसवे पर 4 मल्टी लेवल इंटरचेंज और फ्लाईओवर के ऊपर एक और फ्लाईओवर भी तैयार किया जाएगा। नंबर 7, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। आमतौर पर दिल्ली से जयपुर जाने के लिए 4 से 5 घंटे का समय लगता है, लेकिन बहुत जल्द भारत में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तैयार होने वाला है, जिसके बाद दिल्ली से जयपुर जाने में 4 नहीं बल्कि सिर्फ 2 घंटे का समय लगेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनने वाला है, जिनमें 8 लेन तैयार किए जाएंगे। इतना ही नहीं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तैयार होने के बाद आप सिर्फ 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई जा सकेंगे। फिलहाल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में 8 लेन तैयार किए जा चुके हैं, लेकिन अगर फिर भी ट्रैफिक जैसी समस्या होती है तो इसमें 4 लेन और बढ़ा दिए जाएंगे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 12 लेन का एक्सप्रेसवे बन जाएगा। दरअसल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को बनाने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि राजधानी दिल्ली को मुंबई से जोड़ा जा सके, ताकि बिजनेसमैन अपना समय बचाकर इस एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली से मुंबई आ जा सके। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में तकरीबन 8 करोड़ टन सीमेंट का इस्तेमाल किया गया और 50 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार भी दिया गया है। सब कुछ ठीक रहा तो ये एक्सप्रेसवे फरवरी 2023 में शुरू हो जाएगा। नंबर 8, मुंबई ट्रांस
हार्बर लिंक। आपको जानकर खुशी होगी कि मुंबई में ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट बहुत जोरों शोरों पर है, जिसमें 6 लेन का एक्सप्रेसवे तैयार किया जा रहा है जो सेवरी से शुरू होते हुए ठाणे को पार करेगा और नहावा शेवा के पास चिल्ले पर खत्म होगा। हालांकि इस प्रोजेक्ट को 1990 के दशक में बनाया गया था, लेकिन कुछ परेशानियों के कारण ये पूरा नहीं हो सका। लेकिन 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रोजेक्ट पर दोबारा विचार शुरू किया और अब इसका काम बहुत तेजी से चल रहा है। दरअसल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट को 3 पैकेज में बांटा जाएगा। पहला पैकेज सेवरी से ठाणे तक 10 किलोमीटर का होगा और इसे IHI कॉर्पोरेशन के जरिए तैयार कराया जाएगा। दूसरा पैकेज थाने से होते हुए शिवाजी नगर तक जाएगा जो 7 किलोमीटर का होगा और इस पैकेज को टाटा और देवू E&C के जरिए तैयार कराया जाएगा। जबकि तीसरा पैकेज तकरीबन 4 किलोमीटर लंबा होगा जो राष्ट्रीय राजमार्ग 4B को नवी मुंबई से जोड़ेगा। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक 2023 के अंत तक पूरे होने की उम्मीद है। इस पूरे प्रोजेक्ट में भारत सरकार ने तकरीबन 17,843 करोड़ रुपए लगाए हैं। नंबर 9, नर्मदा वैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। नर्मदा वैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत नर्मदा नदी के विकास का कार्य किया जाएगा, जिनमें 2 बड़े बांध भी तैयार किए जाएंगे, जिनमें पहला है सरदार सरोवर बांध। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध होने वाला है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 140 मीटर होगी। दूसरा बांध नर्मदा सागर बांध परियोजना के अंतर्गत तैयार किया जाएगा। फिलहाल मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में इस बांध को तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा उसके बाद तकरीबन 15 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई कर पाना संभव हो सकेगा। हालांकि कुछ लोग इस योजना के खिलाफ भी हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इस योजना के बाद नर्मदा नदी को काफी नुकसान पहुंचेगा और लोग नर्मदा बचाओ आंदोलन भी कर रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 10, चेनाब रिवर रेलवे ब्रिज। आईफिल टावर भले ही आपने ना देखा हो, लेकिन आप इसकी ऊंचाई तो जानते होंगे। लेकिन अब भारत में भी आईफिल टावर से ऊंचा रेलवे ब्रिज तैयार किया जा रहा है जो श्रीनगर को पूरे भारत से जोड़ देगा। इस प्रोजेक्ट में भारत सरकार ने 28,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। चेनाब रिवर रेलवे ब्रिज की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मार्वल इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना बनने जा रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि इसके तैयार होने के बाद 100 साल के बाद भी इसमें किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं आएगी। दरअसल चेनाब रिवर रेलवे ब्रिज का कार्य 2002 में शुरू किया गया था, लेकिन 2008 में कुछ परेशानियों की वजह से इसे रोक दिया गया। लेकिन 2010 में इसे फिर से शुरू किया गया और खबरों की माने तो बहुत जल्द ही चेनाब रिवर रेलवे ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।